Siddharth Malhotra was on the sets of Komal Nahta's ETC Bollywood Business to promote his latest film. Do check out what he had to say about the film. सक्सेसफुल एक्टर बनने के बाद लाइफ किस किस डिपार्टमेंट में बदली है और किस तरह बदली है? पर्सनली नहीं, आई थिंक प्रोफेशनली थोड़ा ऑड लगता है, या कभी कभी एक्सप्लेन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि आई वाज जस्ट इन न्यूयॉर्क, अगर उनके साथ था मैं, वो भी अमेरिका में थे, तो वो जैसे सरप्राइज होते हैं कि जब उनको हिंदी पिक्चर देखनी थी तो मैंने कहा अच्छा मैंने देखी हुई है, आप लोग देख लो, मैं आ क्या, नहीं 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 कम कम कम। अब उनको नहीं अभी भी समझ आता कि लोग पहचानेंगे या वो फोटो, सो दे डोंट स्टिल रियलाइज, सो दे गेट सरप्राइज आल्सो। सो आई वाज लाइक कि दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू नो, आप लोग देख लो, एंड तो उनकी भी फोटो खींच रहे साथ में, अरे विद योर मॉम डैड कम कम कम, प्लीज क्लिक एंड ऑल दैट थिंग। सो आई फील दैट आल्सो हेल्प्स, यू नो, मेरे पेरेंट्स वहां से नहीं है तो दे आल्सो हेल्प मी फॉरगेट that aspect की बॉम्बे एक्टिंग एंड बॉलीवुड। तो अभी मैं भी आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज्ड टू इट। आई थिंक द लाइफस्टाइल इज चेंजिंग ऑफ कोर्स। मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखना है इंडस्ट्री में। आई फील you know how to deal and be diplomatic at times, or how to say no at times. मेरे पास I'm not the most diplomatic and not the most correct person when it comes to refusing scripts। जो स्क्रिप्ट्स आपके पास आती है, आपकी सेक्रेटरी पढ़ती है या आपकी एक टीम है या आप पढ़ते हैं? नो ऑफ कोर्स मैं ही पढ़ता हूँ। जब स्क्रिप्ट होती है, जब अगर पसंद आए तो फिर आगे देते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, यू नो। और कभी कभी होता है कि टाइम नहीं होता तो वो ऑलरेडी उन्हें पढ़ी होती है, वो फिर बोलते हैं अगर उनके पास ज्यादा स्क्रिप्ट हो। और आई थिंक आई एम मोस्टली लाइक नरेशंस नाउ, आई हैव रियलाइज्ड, बिकॉज आई थिंक एक नरेशन में, स्पेशली अगर फिल्म मेकर नरेशन दे रहा है, तो आपको एक इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि वो कैसी पिक्चर देख रहा है, इज ही गेटिंग द करेक्ट इमोशंस आउट, और इज ही नरेटिंग इट नाइसली, और डज ही हैव इट ऑल डाउन इन हिज हेड। यू गेट अ बेटर फील उस पिक्चर की। So you go by your instinct more than anything else. Correct. Also because I think being an AD at that time, you understand the whole process कि कहाँ पिक्चरें जा सकती हैं गलत। बिल्कुल। You know कि जब वो एक सीक्वेंस इतना सा डिस्क्राइब करता है, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस माय नेम इज खान में जब हम लोग थे तो एक विलोमिना सीक्वेंस था। तो विलोमिना सीक्वेंस था व्हेन SRK's कैरेक्टर गोज टू दिस टाउन इन अमेरिका, फ्लड ravaged। तो वो लिखा है, यू नो, अ फ्लड एंड वाटर टिल हियर, puddles and everything else was written like that, very English। वो शूट करने गए तो उसमें 15 दिन लगे, इतना पैसा लगा, इतना खर्चा हुआ, और सीजी के साथ जो आप करते हैं तो इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत, एंड किसी को पता नहीं फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा। सो देन यू यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा जब वो जो 4 लाइनें लिखी है वहाँ पे, वो 4 लाइनें जब स्क्रीन पे आती है तो उसका अलग ही मतलब है। तो आई थिंक दैट एज एज अ AD really helps me when I hear narrations. I feel luckily when I came to Bombay एक पिक्चर के लिए, वो lucky I was कि वो पिक्चर नहीं शुरू हुई, और मैंने फिर वो 4 साल बिताए यहाँ पे, 5 साल बिताए, सीखा, असिस्टिंग किया, और तब जाके मैं लॉन्च हुआ। अदरवाइज तब अगर लॉन्च होता तो फिर आई थिंक आज यहाँ नहीं होता फिर।